HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। नेपाल में शदीद बारिश का असर मशरकी चंपारण ज़िले के संग्रामपुर और केसरिया ब्लॉक में भी देखने को मिला। लोगों को सैलाब जैसी सूरत हाल से करना पड़ रहा शदीद मुश्किलात का सामना। मशरकी चंपारण के पचपकड़ी थाना इलाके में घर में लटकी हुई मिली एक मुर्दा जिस्म का ढांचा। FSL और पुलिस की टीम के जरिए मामले की तफ्तीश जारी। मोतिहारी में हवाई अड्डे की तामीर के सिलसिले में बेतिया के MP और ओहदेदारों की हुई मीटिंग। रक्सौल से जल्द मुमकिन हो सकता है अब हवाई सफर। मगरबी चंपारण के सरिस्वा बाजार की गलियों की हिफाजत एक सांड के जिम्मे। बाजार जाने वालों को अपनी जानो माल का रखना होगा खुद से ख्याल। पुलिस इंतजामिया पहुंचेगी सिर्फ पोस्टमार्टम कराने। मशरकी चंपारण में गंडक नदी के बाद सिकरहना नदी की सतह में लगातार इजाफा के बाद सैलाब का बहरान मजीद गहराया। सैलाबी पानी सड़कों और लोगों के घरों में हुआ दाखिल। मशरकी चंपारण में पुलिस ने मोबाइल चोरी का 48 घंटे के अंदर किया हल। मामला 50 एंड्रॉयड और 20 कीपैड मोबाइल के साथ 3 मुजरिमों को किया गिरफ्तार। ढाका पुलिस ने अलग अलग मुकदमात में 2 अफराद को किया गिरफ्तार। शराब और अगवा से मुताल्लिक है ये मामला। NDA रहनुमा उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे मोतिहारी। पूर्णिया के रुपौली असेंबली इंतखाबात को लेकर दिया बड़ा बयान। थाने के करीब ही बैंक डकैती की हुई बड़ी वारदात। 8 लाख रुपए लेकर फरार हुए मुजरिम। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। ऐसा लगता है कि अब जल्द ही रक्सौल से हवाई सफर करना मुमकिन हो जाएगा। इस सिलसिले में मोतिहारी कलेक्ट्रेट वाक़े NIC में बेतिया के MP संजय जायसवाल की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मशरकी चंपारण, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट पटना, डिप्टी जनरल मैनेजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट पटना, नुमाइंदा प्लानिंग डायरेक्टरेट हुकूमत हिंद नई दिल्ली और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मशरकी चंपारण और दीगर अफसरान मौजूद थे। मौजूदा मीटिंग में मौजूद लैंड कंसल्टेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट पटना ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए अब तक 213 एकड़ जमीन हासिल की गई है। इसके अलावा 121 एकड़ अराजी हासिल करने की और ज़रूरत है। उनकी तरफ से फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए बनाए जाने वाले रनवे का नक्शा PPT के जरिया MP समेत मीटिंग में मौजूद अफसरान को दिखाया गया और इजाफी अराजी के हसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लैंड कंसल्टेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना एयरपोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर DPR तैयार करके मंजूरी के लिए महकमा को पेश करने का यकीन दिलाया। वहीं वापस अगस्त के पहले हफ्ते में अजलास दोबारा मुनक़द करने का फैसला लिया गया। रक्सौल एयरपोर्ट में पहले से लगभग 213 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। उसकी बाउंड्री उन्होंने की हुई है और उसके अलावा वहाँ पे उनको एयर स्ट्रिप बनानी है, बाकी काम करने हैं। उसके लिए डिज़ाइन उन लोगों ने बनाई थी, जिसको कि आज उन्होंने आके यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है। उसमें कुछ सुधार वो लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 वीक का समय लिया। 2 वीक के बाद वो पुनः फिर अपनी फाइनल डिज़ाइन लेकर आएंगे और जो भी आवश्यकता हुई जिला प्रशासन से हम उस पर काम करेंगे। सर, मोतिहारी मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की मांग की गई थी, तो हम लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन चिन्हित करके भेजी है, जिसको कि आगे प्रोसेस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला गया है और उसका फाइनल हो जाने के बाद में उस पर काम। इन दिनों मगरबी चंपारण के मशहूर बाजार सरिस्वा की सड़कों पर लोग खौफ के साये में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कुछ खौफनाक आवारा सांडों ने यहाँ दहशत पैदा करके रखी है। इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये सांड सरिस्वा बाजार में मौत के फरिश्ते की तरह आपके सामने आ जाए। सड़कों पर घूमते ये आवारा सांड आपको एक लम्हे में अस्पताल भेज सकते हैं। इसलिए सरिस्वा बाजार जाते वक्त थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि न किसी को आपकी परवाह है, न मकामी पुलिस और न ही इंतजामिया को आपकी परवाह है। हाँ, जब आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाएगा तो आप पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर पहुंचेंगे। मकामी लोगों के मुताबिक ये आवारा सांड अब तक 1.5 दर्जन से ज़ायद अफराद को जख्मी कर चुके हैं। ये दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं और कभी कभार कई लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बावजूद मकामी इंतजामिया की जानिब से सांड को पकड़ने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया। मरकजी बाजार के इलाके में भी सांडों की दहशत की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
खास तौर पर सब्जी और फल ताजरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन आवारा सांडों पर काबू पाने के लिए इंतजामी तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया गया। इसको लेकर मकामी लोगों में काफी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। इस वक्त बाजार आए थे कुछ सामान लेने के लिए, सब्जी की। उसी क्रम में एक सांड ने उन पे अचानक हमला कर दिया और उसी बीच में हम लोग तुरंत लेके हॉस्पिटल आए इलाज करवाने के लिए। मशरकी चंपारण में सिकरहना नदी की सतह आब में इजाफे के बाद सैलाब ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सैलाबी पानी ने सुगौली नगर परिषद के अमीर खान टोला, डाक बंगला, वार्ड नंबर 12 की निचली सतह पर वाक़ 1 दर्जन से ज़ायद मकानात को अपनी लपेट में ले लिया है। सूरत हाल यह है कि कुछ लोग किसी न किसी तरह अपने घर वालों के साथ चौकी पर बैठकर रात गुजार रहे हैं। कुछ लोग अपने घर वालों और बच्चों के साथ ऊंचे मकामात पर जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा लोगों ने मकामी अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और मकामी RJD MLA के खिलाफ जमकर नारे लगाए और गुस्से का इजहार भी किया। बताया जा रहा है कि नदी का पानी कुछ नए इलाकों में भी दाखिल हुआ है और सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं। ब्लॉक के लाल परसा धुमनी टोला के करीब पहले मुनहदम डैम की मदद से पानी सरहई के इलाके में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से लाल परसा समेत दीगर इलाकों में पानी फैल रहा है। इसके साथ ही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के नया टोला में भी नदी का पानी दाखिल हो गया है, जबकि इस गांव की सड़क पानी में बह गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 11, 12, 13 के सरहई इलाकों में भी पानी दाखिल हुआ है। अगर नदी में पानी की सतह इसी तरह बढ़ती रही तो जल्द ही शदीद सैलाब आने का पूरा इम्कान है, जिसकी वजह से लोग ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर होंगे। ई बाढ़ आज 2-3 दिन से हैरान खलौले बा। ठीक बा, नदी टूट गईल के बांध से केहू नहीं बनावत, तो बयान पर केहू ध्यान नहीं दी। आ नदी भर जाता तो डायरेक्ट पानी नहीं आवता, माल जाल लड़का फैका के सबके दासा बाटी। घर में ले पूरा पानी घुस जाता, लड़का सन के लेकर आदमी रोड थी चौकी पर रहता, वो सहारा तो रोड पर जाता थे। रोड पर जाता तो मेन हाईवे रोड बाटे, तो ऊपर बकरा बकरी के लड़का फैका के सबके डर बाटे। ई कोई गांव के नेता मुखिया कोई नहीं के मतलब सहारा होखता ना कोई ध्यान देता टे। बांध के टूटला कितना दिन हो गए। सहरा खातून, ये पानी कब आई था? काल से पानी से हम डूब रहल बानी। हमने देखा था नहीं चौकी पर तोनी का करी सन, तो बच्चा खेले कहाँ जाए सन, मेन रोड में जाम से तो मर जाए बच्चा से खैला बाहर डूब जाइए सन। यही में रहम सन, कोई अधिकारी नहीं किया हमने लोग के पूछे कहाँ जाए सन। हमनी तो खाना पीना सब यही लंग कहाँ खाई सन, चूल्ही में पानी पड़ल बा, रोड पर जाए खाना खाता नहीं सन, कहाँ जाए सन छोटे छोटे बच्चा के लेके। पुलिस ने मशरकी चंपारण के तुर्कौलिया थाने के 48 घंटों के अंदर मोबाइल चोरी का मामला हल कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 मुजरिमों को 50 एंड्रॉयड और 20 कीपैड मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया है। काबिल जिक्र है कि आधी रात को तुर्कौलिया थाने के तहत पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी की दुकान की छत को काटकर बड़ी मकदार में मोबाइल फ़ोन चोरी किया गया था। दुकानदार अशोक कुमार सिंह की तहरीरी दरख्वास्त की बुनियाद पर नामालूम शख्स के खिलाफ थाना तुर्कौलिया में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस वाक़े को पुलिस ने कामयाबी से हल कर लिया है। खबर के मुताबिक पुलिस सुपरिटेंडेंट मोतिहारी ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सदर 1 की क़यादत में खुसूसी छापेमार टीम की तश्कील की थी। छापेमार टीम ने गहरी तकनीकी और साइंसी तहकीक की और मोबाइल चोरी की वारदातों में मुलविस मुजरिमों की ठिकानों पर मुसलसल छापे मारे और चोरी की गई सभी सामान को बरामद कर लिया गया। पूजा इलेक्ट्रॉनिक एंड बैटरी की दुकान में से भारी मात्रा में मोबाइल की चोरी की घटना सामने आई थी। इस मामले में तुर्कौलिया थाना द्वारा कांड भी दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में करीब 70 मोबाइल को बरामद किया गया है, चोरी किए गए मोबाइल को, और साथ ही साथ 3 अपराधकर्मी को जो इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो मोबाइल बरामद किया गया है उसकी कीमत लगभग 10,27,000 रुपये है और ये काफ़ी बड़ी सफलता है तुर्कौलिया पुलिस द्वारा। इस मामले में फर्दर छानबीन की जा रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मशरकी चंपारण की ढाका पुलिस ने खुफिया इत्तला के बुनियाद पर थाना इलाके के नरकटिया गांव में वाक़े एक स्कूल के करीब छापा मारकर एक शख्स को 38 बोतलों के साथ नेपाल से बनी शराब गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स सूरज शाह है, जो ढाका थाने इलाके के नरकटिया गांव का रहने वाला है। दूसरी जानिब ढाका पुलिस ने अगवा के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार शख्स को संतोष कुमार बताया गया है, जो सीतामढ़ी जिले के बैरगिनिया थाने इलाके में वाक़ मूसाचक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए दोनों गिरफ्तार अफराद को अदालती तहवील में भेज दिया है। बिहार के पूर्णिया में रुपौली असेंबली ज़मनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हुई। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का जेडीयू उम्मीदवार से सीधा मुकाबला है। वहीं रुपौली सीट पर होने वाला ये इलेक्शन ग्रैंड अलायंस और एनडीए के लिए वकार का मसला है। आज मोतिहारी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने इस इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिस्टर कुशवाहा ने दावा किया कि रुपौली से सिर्फ एनडीए उम्मीदवार ही जीतेगा। मोतिहारी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के तमाम लोग इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आगे जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए क्यों नहीं भेजा गया, तो कुशवाहा ने कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर हम नहीं गए तो क्या हुआ, दूसरे लीडर पहले से ही इंतखाबी मुहिम के लिए गए हुए थे। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव हो रहा है और वहाँ से जो खबर है उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत वहाँ भारी मतों के अंतर से होगी। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहाँ समर्थन दिख रहा है। आपको नहीं बुलाया गया प्रचार के लिए कभी? एनडीए के दौरान आप गए भी नहीं एक बार भी? अब उससे नहीं फर्क पड़ता है ना, हमारे लोग वहाँ है, संगठन के जो लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं हर जगह। जो चुनाव है जो जनरल इलेक्शन तो है नहीं, इसलिए सब जगह गए नहीं गए सब मतलब नहीं। बिहार में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थाने के करीब ही लूट मार का वाकया अभी सामने आया है। वहीं मुजरिमों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है। बैंक डकैती का दिल दहला देने वाला ये वाकया मशरकी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाने से आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन से कुछ ही फासले पर वाक़ वंदना स्फूर्ति बैंक में 7 नकाबपोश मसले अफराद ने बैंक में घुसकर तकरीबन 8 लाख रुपए लूट लिए। मौसूला इत्तला के मुताबिक रात 9 बजे के दरमियान बैंक के मुलाजमीन बैंक के अंदर पैसे जमा कर रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश वहां पहुंच गए। बैंक के अंदर घुसकर तमाम बैंक मुलाजमीन को गोली मारकर तकरीबन 8 लाख रुपए की नकदी लूट ली। डकैती की वारदात के बाद हरसिद्धि पुलिस और अरेराज के इंचार्ज डीएसपी कम इंस्पेक्टर के गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर बैंक और इसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने रकम की वसूली और मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना भी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर थाने के सामने ही लूटमार इस तरह हो रही है तो मुजरिमों में कानून का खौफ कहाँ है। हूँ जी, अचानक गया था, तभी नहीं आया, पिस्तौल और कांटा के साथ था, दिखा का देखे तो मारना चालू कर दिया और आगे सर नीचे झुकाओ, हाथ ऊपर उठाओ, उसके बाद से ही पीटना चालू किया और आगे बढ़ गया। कहाँ मारा है? पीठ पर मारा था, पंखा पे मारा है, माथा पे मारा, माथा फूल गया। हम लोग एंट्री मार के अपना रिपोर्ट मिला रहे थे, तब तक वो लोग आए, अब मारना शुरू कर दिए, कट्टा लिए थे, चाकू लिए थे। कितना कैश लूट हुआ है? 7,98,000 सर। 7 लाख। समय क्या हो रहा था? समय सर वही 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब हो रहा था, 9:30 से 10 बजे करीब में यही टाइम था। 9:30 10 के करीब में जी। मार पिटाई भी किया है? जी, बहुत मारा है लोग। घटना कैसे हुआ है? घटना रात को हुआ है, लगभग 9-10 करीब में। 9-10 करीब में? हाँ, इसे। ये कितने अपराधी थे? 5 लोग थे। कैसे हुआ, कितना कैश गया है? 7,98,000 कैश गया। 7,98,000। आप लोग फिर कहाँ थे? हम और 2 स्टाफ ऑफिस में थे और जस्ट 2 मिनट पहले बाकी लोग खाना खाने के लिए बगल वाले रूम में गए, उसी समय घटना अंजाम हुआ। तो अपराधियों ने मार पिटाई भी किया है? जी। कैसे, किसके साथ हुआ? मेरे साथ मारा है और अप्पू कुमार को मारा है, गोविंद को। मशरकी चंपारण के पचपकड़ी थाना इलाके से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। थाना इलाके के खोड़ी पाकड़ गांव में वाक़ एक बंद मकान के बरामदे से इंसानी कंकाल बरामद हुआ है। ये बात उस वक्त सामने आई जब घर की खातून ने 2 माह बाद अपने घर का ताला खोला। उसने देखा कि बरामदे में एक इंसानी ढांचा साड़ी के जरिए छत से नीचे लटका हुआ है। मामला सामने आने के बाद गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी।
इत्तला मिलते ही पकड़ी दयाल के एसडीपीओ सुबोध कुमार खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वहीं एफएसएल की टीम बरामदशुदा कंकाल की तहकीकात कर रही है। हालांकि खातून का कहना है कि कंकाल उनके बेटे का नहीं है। इस सिलसिले में एसटीवी न्यूज के सिकराना नामे निगार पवन मिश्रा की तरफ से मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक अनीता देवी मरहूम बैद्यनाथ सिंह उर्फ बाबर सिंह, जो कि खोड़ी पाकड़ गांव के रहने वाले थे, पचपकड़ी थाना इलाके के वार्ड नंबर 6 के पास रह रही थी। फेनारा थाने के गांव कालू पाकड़ में बेटी के घर में 2 माह से वो चली गई थी। आज जब वो राशन लेने अपने घर पहुंची तो सारा मामला सामने आया। बताया गया है कि अनीता देवी और उसके बेटे के दरमियान 4 माह कबल किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बेटे और मां के दरमियान बातचीत बंद हो गई थी। झगड़े के 2 माह बाद जब वो घर वापस आई तो जैसे ही उसने गेट खोला तो सामने एक कंकाल पड़ा हुआ मिला। रात्रि ये सूचना मिली थी कि अनीता देवी हैं, जो कि यहाँ के निवासी हैं, उनके घर जो है लगभग 2 महीने से बंद था। वो अपना राशन लेने के लिए यहाँ आई थी। उसी दौरान घर अपना दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर बरामदे पे ही एक कंकाल जो है वो दिखा, जो कि एक साड़ी भी दिखी, जो कि संभवतः जिससे लग रहा है कि वो आत्महत्या किया गया है और इनके द्वारा इसका पहचान नहीं किया गया। हालांकि इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका बेटा से लगभग 4 महीने से बातचीत नहीं हुई है, किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ है। तो उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहीं ये उनका बेटा का ही शव तो नहीं है, लेकिन इन परिजनों के द्वारा इसका पहचान नहीं किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि अपनी बेटी के यहाँ लगभग 2 महीने से रह रही थी। तो अभी फ़िलहाल एफएसएल भी टीम आई थी। एफएसएल के द्वारा कंकाल का जो भी चीज़ है जब्त किया गया है, सारी जब्त की गई है घटनास्थल से, और जो मटेरियल्स थे उसको जब्त किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है इस चीज़ का और फॉरेंसिक मेडिसिन भेजा जा रहा है। आगे जांच में जिस तरह की बात आएगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे आसपास के लोगों से भी पूछने पर कुछ इस पहचान की बात नहीं आ पाई है। नेपाल में शदीद बारिश का असर मशरकी चंपारण में भी अब देखा जाने लगा है। मशरकी चंपारण के संग्रामपुर और केसरिया ब्लॉक में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। पानी की सतह बुलंद होने के बाद सैलाब में घिरे लोग कश्तियों के जरिए सफर करने पर मजबूर हैं, जबकि आम लोगों के साथ साथ जानवरों को भी लोग ऊंचे मकामात पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुछरिया, बाबू टोला, पांडे टोला समेत 12 से ज्यादा गांव और बस्तियां सैलाब की जद में आ गई हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। वहीं ख्वातीन ने कहा कि सैलाब का पानी उनके घरों तक पहुंचने के बाद उन्हें बांध पर रहना पड़ेगा और किसी न किसी तरह से गुजर बसर करना पड़ेगा। कई लोगों ने जानवरों के लिए चारा भी न मिलने की परेशानी का इजहार किया है। दूसरी जानिब लोगों ने हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने का मुतालबा किया है। इस पूरे वाक़े पर मशरकी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गंडक में पानी आया था, लेकिन अभी वो फिर से कम होना शुरू हो गया है और नेपाल में भी पानी कम हुआ है। नेपाल का जो देवाघाट पुल है वहाँ से भी पानी कम हुआ है, देवाघाट ब्रिज से भी। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि वाल्मीकि बैराज में भी पानी कम हुआ है। तो जो बाकी कुछ जगह जहाँ स्थिति गंभीर थी वहाँ पे हम लोगों ने काम करा है बाढ़ प्रबंधन से, और अभी पैनिक की स्थिति नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसी प्रकार से हम लोग आगामी स्थिति से सामना कर लेंगे। बाढ़ में नाव की क्या नाव हम लोगों ने चिन्हित करा ली है और इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जैसे ही जहाँ पे आवश्यकता होगी हम लोग नाव चलवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते ना एसटीवी न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।